हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। शावर, जिसकी हिंदी होती है खट्टा। बिटर, जिसकी हिंदी होती है कड़वा। कंपल्सरी, जिसकी हिंदी होती है अनिवार्य। वर्स्ट, जिसकी हिंदी होती है खराब या घटिया या बेकार। शिकर, जिसकी हिंदी होती है कामचोर या काम ना करने वाला। करेंटली, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान में। अनसीन, जिसकी हिंदी होती है अनदेखा करना। लेटेस्ट, जिसकी हिंदी होती है नवीनतम या हाल ही का। अटेम्प्ट, जिसकी हिंदी होती है कोशिश या प्रयास या प्रयत्न। डेमोक्रेसी, जिसकी हिंदी होती है लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र। प्रेस्टीज, जिसकी हिंदी होती है प्रतिष्ठा। सेरेमनी, जिसकी हिंदी होती है समारोह। एक्सपेंसिव, जिसकी हिंदी होती है कीमती या महंगा। कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी हिंदी होती है लड़ाई या झगड़ा या मुठभेड़ या टकराव। प्रोक्लेमेशन, जिसकी हिंदी होती है ढिढोरा या ढिढोरा पीटना या घोषणा करना। इवन आफ्टर, जिसकी हिंदी होती है के बाद भी। इवन आफ्टर दैट, जिसकी हिंदी होती है इसके बाद भी। इवन आफ्टर टेलिंग, जिसकी हिंदी होती है बताने के बाद भी। इवन आफ्टर आस्किंग, जिसकी हिंदी होती है पूछने के बाद भी। इवन आफ्टर लिसनिंग, जिसकी हिंदी होती है सुनने के बाद भी। ईजियर, ईजियर, जिसकी हिंदी होती है आसान। केयरलेस, जिसकी हिंदी होती है लापरवाह। निग्लिजेंस, जिसकी हिंदी होती है लापरवाही या असावधानी। सेफली, जिसकी हिंदी होती है सही सलामत या सुरक्षित रूप से या अच्छी तरह से। नेग्लेजिबल, जिसकी हिंदी होती है बहुत कम, ना के बराबर या नगण्य या जरा सा। डिस्पाइट, जिसकी हिंदी होती है के बावजूद। कम टू नो, पता चलना, जिसकी हिंदी होती है पता चलना। लोनली, जिसकी हिंदी होती है अकेले या अकेला या अकेलापन। साउट, जिसकी हिंदी होती है चीखना या चिल्लाना या शोर मचाना। र्यूमर्स, जिसकी हिंदी होती है अफवाह या अफवाह फैलाना या बात फैलाना। नोइंगली, जिसकी हिंदी होती है जानबूझकर। डेलिबरेटली, जिसकी हिंदी होती है जानबूझकर। अननोइंगली, जिसकी हिंदी होती है अनजाने में। अब्सेंस, जिसकी हिंदी होती है अनुपस्थित या गैर हाजिरी। डिफिशिएंसी, जिसकी हिंदी होती है अनुपस्थित या कमी या अभाव या न्यूनता। एक्यूरेसी, जिसकी हिंदी होती है शुद्धता। अकाउंटेबिलिटी, जिसकी हिंदी होती है जवाबदेही। सेल्फिश, जिसकी हिंदी होती है मतलबी या स्वार्थी या खुदगर्ज। एक्सेसिबल, जिसकी हिंदी होती है सुलभ या सुगम या अभिगम। कंपल्सन, जिसकी हिंदी होती है मजबूरी या व्यवस्था या अनिवार्यता। ऑल ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है उनमें से सब। टू ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है
उनमें से 2, वन ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है उनमें से एक, टू ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है उनमें से कौन, हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे, मेनी ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है उनमें से कई, सम ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, एनी ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है उनमें से कोई भी, उनमें से कोई नहीं। इसकी इंग्लिश क्या होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खाली करना कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रख्यात कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।